दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेज़र, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेज़र, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा, मोजड़ी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादाबाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। बालाघाट जिले की प्रमुख पहचान हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड को निजी हाथों में सौंपे जाने के विरोध में आज मलाजखंड में जमकर प्रदर्शन हुआ। इस दौरान आदिवासी समाज के द्वारा रैली निकालकर ताम्र परियोजना को ठेके पर लेने की प्रक्रिया के तहत बालाघाट पहुंचे प्राइवेट कंपनियों के प्रतिनिधि मंडल के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। बताया गया कि निजीकरण क्षेत्र की जनता और जिलेवासियों के साथ एक बड़ा धोखा है। निजी हाथों में परियोजना के चले जाने से लोगों को मेहनत मजदूरी में भी करने में भी परेशानी होगी और उन्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा। रोजगार स्थानीय लोगों के बजाय बाहरी लोगों को मिलने लगेगा, जिसकी भरपाई करना मुश्किल होगा। इसीलिए ताम्र परियोजना को किसी भी स्थिति में निजी हाथों में नहीं जाने दिया जाएगा। इसके लिए बड़ा से बड़ा आंदोलन करना भी पड़े तो किया जाएगा। आंदोलन में द्रौप किशोर मेरावी, भूपेंद्र टेकाम, MS मेरावी, दल सिंह मरकाम, उमेश सिंह धुर्वे, हेमलाल धुर्वे सहित अन्य लोग मौजूद रहे। गौरतलब है कि आज प्राइवेट कंपनी के प्रतिनिधि एक विशेष चार्टर प्लेन से बिरवा हवाई पट्टी होते हुए मलाजखंड कॉपर परियोजना में पहुंचे थे। इस बात की जानकारी लगने के बाद लोगों ने निजीकरण के खिलाफ प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा, जिसमें उनके द्वारा शासन प्रशासन से HCL को निजी हाथों में नहीं देने की मांग की है, अन्यथा पूरे मलाजखंड और बैहर क्षेत्र में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई। निजीकरण बंद करो, प्राइवेट कंपनियां वापस जाओ, प्राइवेट कंपनियां वापस जाओ, HCL मैनेजमेंट हाय हाय, HCL मैनेजमेंट हाय हाय। बाकी तो बहुत ही लंबी कहानी है, लेकिन आज ये लोग बहुत सारे लोग आंदोलित हुए, क्योंकि यह जो कंपनी भारत सरकार की है ताम्र परियोजना, उसको निजीकरण करने के लिए करीब करीब पूरी कार्यवाही हो चुकी है और उसी को देखने हेतु, उसी की आकलन के हेतु यह हमारा जो आंदोलन था ये सांकेतिक था और आकस्मिक था। जिस तरीके से पूरे देश में केंद्र की जो वर्तमान की सरकार है सारे शासकीय उपकरणों को निजी हाथों में देने का काम कर रही है। जैसे आपने देखा होगा कि तेल बिक गया, भेल बिक गया, रेल बिक गया, हेलीपैड बिक गया, विद्युत बिक गई। तो इस तरीके से आज मलाजखंड जो ताम्र परियोजना है उसको भी बेचने का जो कार्यक्रम चल रहा है, उसके विरोध में हमने आज का यह आंदोलन किया था। और इस चेतावनी के साथ हमने आंदोलन किया है कि ताम्र परियोजना का जो मैनेजमेंट है, प्रबंधन है, ये यहाँ के क्षेत्रीय संगठनों और क्षेत्रीय प्रतिनिधियों के साथ में बैठकर बात करें और उनकी सुख सुविधाओं पर ध्यान में रखते हुए बात करें। इसके लिए हमने आज पुलिस थाना मलाजखंड के थाना प्रभारी जी को अपन ज्ञापन भी दिया है मैनेजमेंट के नाम पर। और अगर ऐसा नहीं करती है तो हमने आज ये तय भी किया है कि दिसंबर के महीने में हम इस आंदोलन को बड़ा रूप देंगे, जिसमें हज़ारों की संख्या में क्षेत्रवासी, आदिवासी नहीं, यहाँ के जो भी मूल निवासी हैं, SC ST OBC के लोग, माइनॉरिटी के लोग, जनरल के लोग जो लंबे समय से यहाँ रह रहे हैं, जिनकी ज़मीनें हिंदुस्तान कॉपर प्रोजेक्ट में बसी हुई ली गई है, इन सभी लोग एकत्रित होकर इस आंदोलन को कामयाब बनाएंगे और मैनेजमेंट को मजबूत करेंगे।
असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही श्रम कार्ड योजना का लाभ नहीं मिलने से परेशान मजदूरों ने आज जनपद कार्यालय बालाघाट के सामने धरना देकर प्रदर्शन किया। इस दौरान मजदूरों के साथ जनपद उपाध्यक्ष जुगल किशोर बम्बूरे भी मौजूद रहे, जहां सैकड़ों की संख्या में पहुंचे दिहाड़ी मजदूरों ने आक्रोश जाहिर करते हुए जनपद अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी आरोप लगाए। मजदूरों ने बताया कि बीते दिनों कोसमी पंचायत में श्रम कार्ड के लिए शिविर लगाया गया था, जिसे 1 माह से अधिक का समय बीत गया है, लेकिन आज भी सैकड़ों मजदूरों का पंजीयन नहीं हुआ है और ना ही उनके श्रम कार्ड बन रहे हैं। जुगल किशोर बम्बूरे ने कहा कि यह सब लापरवाही कोसमी के पूर्व सरपंच और अधिकारियों की मिलीभगत के कारण हो रही है। पंचायत के पूर्व सरपंच के दबाव में मजदूरों के श्रम कार्ड नहीं बन रहे हैं, जिससे उन्हें सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि इनका पैसा बचे करके ही शिविर में बनाया गया है कि जो लोक सेवा में पैसा लगता है और यहाँ जनपद पंचायत में कुछ राशि लगती है, यानी वो थोड़ा कम राशि है। तो निःशुल्क बनाने के हाँ आदेश है। नहीं, लेकिन अगर निःशुल्क बनना है तो शिविर में जाएगा वो। अगर लोक सेवा में जाएगा तो आपको ही पता लोक सेवा में पैसा लगता है, और वहाँ जाओ कलेक्टर जाओ वो करो। तो ये इससे बचने के लिए ही शिविर लगाया गया था भैया, कि गरीब की तकलीफ कि वही एक जगह गांव में सब फॉर्म ले लिया जाए और गांव के गांव में ही इनका श्रमिक कार्ड घर पे आके मिल जाए। तो अब कब तक बैठे रहेंगे? ये जब तक वो जिस आदमी ने आरोप लगाया है गगन नकपुरे, वो सामने आके सफाई न दे, और जो संबंधित कर्मचारी है कौन जो जांच करने गए थे समन्वय अधिकारी, उनको सस्पेंड किया जाए। उन्हें जांच क्यों नहीं किए? उसके गलत कहने से वो सहमत होकर आ गए, और 1 महीने से 50 फॉर्म 12 लोग 50 फॉर्म की जांच करते। लोग तो अब कुछ ही नहीं बोल रहे ना, आए 15 दिन में बन जाएगा का क्या बोल रहे हैं? 15 दिन से 16 दिन लग जाएगा, तो अब फिर और धरना धरने आएंगे हम लोग। हमारी मजदूरी तो जाती चाहिए ना, हम कितने चक्कर लगाएंगे, यही हमारा कहना है। शासकीय ITI में संचालित पाठ्यक्रमों की रिक्त सीटों पर भर्ती हेतु नवीन पंजीयन एवं पूर्व में पंजीकृत आवेदनों को मैथ्स विषय में पासिंग मार्क नहीं होने के कारण मौका नहीं मिल रहा है। इसे लेकर आज छात्रों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। बताया गया कि कक्षा 10वीं में बोर्ड की परीक्षा में उन्हें सरकार के द्वारा पास तो कर दिया गया, लेकिन उसका कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है। सरकारी ITI में पंजीयन के लिए आवेदन करने के बाद उन्हें मौका तक नहीं मिल रहा है। पूर्व में उन्हें जरूर वेरिफिकेशन प्रक्रिया में शामिल किया गया था, लेकिन अब कम मार्क होने के कारण उन्हें फिटर, इलेक्ट्रीशियन एवं अन्य ट्रेड में ITI करने का मौका नहीं दिया जा रहा है, जिससे उन्हें 1 साल खराब होने का अनुमान है। उन्होंने इस संबंध में ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन से मांग की है कि उन्हें मौका दिया जाना चाहिए। हम शासकीय शिक्षा मंडल ITI में हम जा रहे, लेकिन वहाँ पर हमारा वेरिफिकेशन नहीं ले रहे। हमारे को शिक्षा मंडल ने 10वीं पास कराया है, बट हमारा 10वीं में मैथ्स में पासिंग मार्क का है, लेकिन पासिंग मार्क थोड़ा कम है, तो हमारे को शिक्षा मंडल ने पास तो करा दिए, लेकिन आगे चल के हम कुछ एजुकेशन नहीं कर पा रहे। स्वच्छ भारत सर्वेक्षण की सूची में बालाघाट नगरपालिका ने जोनल स्तर के सर्वे में 40 अंकों का सुधार करते हुए 35वीं रैंकिंग प्राप्त की है। यह रैंकिंग नगरपालिका परिषद बालाघाट को स्वच्छ भारत मिशन के तहत विभिन्न कार्यों को गति प्रदान करने के चलते प्राप्त हुई। पूर्व में बालाघाट नगरपालिका को स्वच्छ भारत सर्वेक्षण की सूची में 75वें स्थान पर रखा गया था, लेकिन 2021 की ताज़ा रैंकिंग में यह सुधार हुआ है। इस संबंध में नगरपालिका के स्वास्थ्य शाखा प्रभारी सूर्य प्रकाश उके ने जानकारी देते हुए कहा कि यह सुधार नगरवासियों की देन है। हम उम्मीद करते हैं कि बालाघाट जोनल रैंकिंग में टॉप पर आए, जिससे कि हम गंदगी मुक्त और क्लीन सिटी का सपना साकार कर सके। 2020 स्वच्छ सर्वेक्षण में बालाघाट 75वीं रैंकिंग में था, चूँकि 2021 स्वच्छ सर्वेक्षण में 35 नंबर पर है। क्या मापदंड रहते हैं, किस तरह से रैंकिंग में अलग है? इसमें डोर टू डोर कचरा का निष्पादन किया जाता है एवं ट्रेंचिंग ग्राउंड बनाया गया है, जिसमें जो कचरा जाता है उसको पृथक किया जाता है फटका बेलिंग मशीन के द्वारा। एवं प्रतिदिन रोज़ जो कचरा है उसका सूखा कचरा और गीला कचरा नगरवासियों से लिया जा रहा है।